व्हाई यू शुड डू ACCA, स्कोप ऑफ ACCA, इज ACCA वर्थ इट। ACCA और कॉमर्स बैकग्राउंड अकाउंटेंसी की हद तक महदूद नहीं है, इसके बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने ऑफिस में। दूसरे लोगों से जिन्होंने ACCA नहीं किया होता उनसे 2 कदम आगे ही रहते हैं, आपका माइंड थोड़ा शार्प चल रहा होता है। क्योंकि मैंने मास्टर्स भी किया है, बैचलर्स भी किया है ऑफ कोर्स, और ACCA भी किया है, तो मैं उस चीज़ को खुद भी कंपेयर कर सकता हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिस्ट की तरफ जा सकते हैं, जो कि अभी ट्रेंड पे चल रहा है सऊदी अरेबिया में। इतनी ज़्यादा जॉब्स इसकी आती हैं और इसकी यकीन करें सैलरीज डबल हैं अकाउंटेंट से। ACCA में आपको एनालाइज करना सिखाया जाता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को रिस्क मैनेज करना सिखाया जाता है, आपको IFRS की स्टडी करना सिखाया जाता है। तो ग्लोबल रिकॉग्निशन 180 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है। UAE ने रिसेंटली अभी इनको जो है साइनिंग अथॉरिटी भी दे दी है। साल में 4 पेपर्स दे सकते हैं, हर 3 महीने के बाद इसकी एक अटेम्प्ट होती है। कभी बताया नहीं गया कि ACCA के बाद आप बहुत सी जो है अपने करियर को बहुत सी फील्ड्स में लेके जा सकते हैं ACCA करने के बाद। ACCA इज इक्वल टू अकाउंटेंसी, लेकिन नहीं। ACCA करने के बाद व्हाई यू शुड डू ACCA, स्कोप ऑफ ACCA, इज ACCA वर्थ इट, तो ये आपको वो बंदा बता सकता है जो इस टाइम मार्केट में है। मेरा नाम मुबीन गिलानी है और मैं सऊदीया में एज एन फाइनेंस एंड अकाउंट सुपरवाइजर हूँ फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। 2022 में मैं सऊदीया में आया था। तो क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मेरा MBA फाइनेंस है और ACCA फाइनलिस्ट हूँ मैं। और आज की वीडियो का मकसद है कि आपको बताया जाए कि ACCA इज़ नॉट जस्ट एन सर्टिफिकेशन। ACCA ओपन वर्ल्ड वाइड 180 कंट्रीज डोर्स फॉर यू। तो बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज ACCA। ACCA इज द एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट यूके बेस्ड सर्टिफिकेशन है, 180 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि ग्लोबली रिकॉग्निशन, व्हाई यू शुड डू ACCA। ग्लोबल रिकॉग्निशन 180 कंट्रीज में आपके डोर्स ओपन हो जाते हैं जॉब करने के। जो कि हमें वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जब आप स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम हमें इतना इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। यू आर जस्ट स्टडी के ठीक है रिकॉग्निशन है, लेकिन जब आप आते हैं दूसरी कंट्री में तो आपको पता लगता है कि इसकी वर्थ है। इसकी वर्थ के अलावा आप हर टाइम अपने ऑफिस में दूसरे लोगों से जिन्होंने ACCA नहीं किया होता उनसे 2 कदम आगे ही रहते हैं, आपका माइंड थोड़ा शार्प चल रहा होता है। क्योंकि मैंने मास्टर्स भी किया है, बैचलर्स भी किया है ऑफ कोर्स, और ACCA भी किया है, तो मैं उस चीज़ को खुद भी कंपेयर कर सकता हूँ। अगर मैंने सिर्फ बैचलर किया होता, ACCA ना किया होता, तो मेरा माइंड किस लेवल पे होता। तो चैनल का भी मकसद यही है कि आप लोगों को बताना कि ACCA और कॉमर्स बैकग्राउंड सिर्फ अकाउंटेंसी की हद तक महदूद नहीं है, इसके बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये चैनल का पर्पस भी यही है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सी ऐसी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं जो आपके माइंड को ग्रोथ की तरफ लेकर चले जाएंगी। तो ग्लोबल रिकॉग्निशन 180 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है। UAE ने रिसेंटली अभी इनको जो है साइनिंग अथॉरिटी भी दे दी है। जो सेकंड पॉइंट की बात करें, ये सिर्फ एक एजुकेशन बुकिश नॉलेज नहीं है, स्किल बेस्ड एजुकेशन है ACCA। उसकी रीज़न क्या है कि ACCA में आपको एनालाइज करना सिखाया जाता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को रिस्क मैनेज करना सिखाया जाता है, आपको IFRS की स्टडी करना सिखाया जाता है, आपको जो कि वर्ल्ड वाइड ही यूज़ हो रहे हैं। या तो US गैप यूज़ हो रहा है या UK IFRS यूज़ हो रहे हैं, लेकिन IFRS मोस्ट लाइकली गैप से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ये हो गया आपका कि ये स्किल बेस्ड एजुकेशन है, ना कि बुकिश नॉलेज या सिर्फ नॉलेज बेस्ड नहीं है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन भी इसके अंदर है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो ACCA जितनी सर्टिफिकेशन जितना फ्लेक्सिबल आज तक मैंने कोई एजुकेशन नहीं देखी। आप अभी जो है रिसेंट सिनेरियो के मुताबिक साल में 4 पेपर्स दे सकते हैं, हर 3 महीने के बाद इसकी एक अटेम्प्ट होती है। और उसमें भी वो आपके ऊपर है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ये पे एग्ज़ाम देना है 3 महीने के बाद और देना ही है। आप स्टडी करें, आप सेटिस्फाई नहीं, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे सकते हैं। तो कहीं भी बैठ के आप ऑनलाइन एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं, आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, आप कॉलेज जाना चाहते हैं वहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप जॉब करने के साथ पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं भी स्टडी कर रहा हूँ अपने लास्ट 4 एग्ज़ाम्स। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है ACCA की एजुकेशन के अंदर, करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है ना कि इसके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं गया। मैं जब पाकिस्तान में था, या और भी मेरे साथ जो लोग थे, जो मेरे साथ स्टूडेंट्स थे, तो कभी बताया नहीं गया कि ACCA के बाद आप बहुत सी जो है अपने करियर को बहुत सी फील्ड्स में लेके जा सकते हैं। ACCA करने के बाद अपनी करियर को चेंज कर सकते हैं। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि ACCA इज इक्वल टू अकाउंटेंसी, लेकिन नहीं। ACCA करने के बाद आप टैक्सेशन में जा सकते हैं, आप कंसल्टेंसी की फर्म में जा सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिस्ट की तरफ जा सकते हैं, जो कि अभी ट्रेंड पे चल रहा है सऊदी अरेबिया में। इतनी ज़्यादा जॉब्स इसकी आती हैं और इसकी यकीन करें सैलरीज डबल हैं अकाउंटेंट से। हम लोग सिर्फ अकाउंटेंसी में फंस के रह जाते हैं। कॉमर्स एंड ACCA, आफ्टर ACCA और कॉमर्स बैकग्राउंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं ये बात फिर क्लियर कर दूं कि ACCA या
कॉमर्स बैकग्राउंड सिर्फ अकाउंटेंसी के लिए नहीं होता, बिलीव मी। इसके बाद जो मैंने आपको बताया है, आप बहुत से कोर्सेज कर सकते हैं, लाइक फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकते हैं, रिस्क मैनेजर बन सकते हैं, और ये तमाम चीज़ें आपको CFO की तरफ लेकर जाती हैं, बिलीव मी। लेकिन हमारे माइंड में सिर्फ अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंट, वी आर अकाउंटेंट। अब इस अकाउंटेंसी से थोड़ा सा हमें निकलना पड़ेगा। और उसके बाद जो बिग फोर होती हैं आपकी, EY, डिलॉयट, KPMG, ये सब भी ACCA को ही प्रेफर करती हैं अब हायरिंग के लिए। उसके बाद अब हम बात करें अफोर्डेबल एंड एसेसिबल। अब इस पॉइंट के ऊपर बहुत से लोग मेरे से इख्तलाफ करेंगे कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन बिलीव मी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप सेमेस्टर फीस देखें, कंपेयर करें बैचलर्स और मास्टर्स की सेमेस्टर फीस, तो मिनिमम सेमेस्टर फीस आपकी है 60,000, 70,000, 80,000, और इसकी एक पेपर की फ़ीस है ऑलमोस्ट आई थिंक £100, ऑलमोस्ट तो 40-50,000 एक पेपर की फ़ीस बनती है इसके, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स वन पेपर। हाँ, इसमें थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन हाई रिस्क हाई रिवार्ड्स, ये भी याद रखिएगा। फ्यूचर प्रूफ क्वालिफिकेशन है ये टू। अभी इस ईयर में जो है आपकी ACCA ने बहुत सी चेंजिंग्स की हैं। 2027 का प्लान उन्होंने दिया है, इसके अंदर उन्होंने इतनी ज़्यादा अपडेट की है कि आपको मैं बता नहीं सकता। अभी मैं मार्केट जो देख रहा हूँ, फ्यूचर में जो ये चेंजिंग्स उन्होंने बताई हैं वही काम आने वाली हैं। तो ये अपने स्टूडेंट्स का ध्यान रखते हैं, फ्यूचर प्रूफ क्वालिफिकेशन, इसीलिए इसको कहा जाता है ACCA द फ्यूचर, ACCA ग्लोबल द फ्यूचर, इसलिए उन्होंने अपना टैग लगाया है। अब मैं बताऊँ चेंजिंग क्या कर रहे हैं वो। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को ऐड कर रहे हैं, उसमें अपनी डिजिटल फाइनेंसेस को ऐड कर रहे हैं, एथिक्स के कुछ मॉड्यूल्स ऐड कर रहे हैं, और उसके अलावा आपकी जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मॉडलिंग के सब्जेक्ट्स कुछ ऐड कर रहे हैं, और फ्यूचर इन्हीं चीज़ों का है। बिलीव मी, इसको लिख लीजिए अगर आपके पास कॉपी पेन पड़ा हुआ है तो। और प्रोफेशनल एंड रिस्पेक्टेबल, जब आप ACCA कर लेते हैं तो एज़ कम्पेयर टू बैचलर्स डिग्री, ACCA वाले को उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है जॉब पे, क्योंकि एक 180 कंट्रीज़ में रिकॉग्नाइज्ड है ये। तो आपको जो बैचलर्स डिग्री मास्टर्स डिग्री है उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, आपको ये मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो अगर आप फाइनल थाट्स करें, मेरा क्या मानना है, मुझे इससे क्या फ़ायदा हुआ, या मैं किस तरह से इसको देखता हूँ, क्योंकि मेरे भी 9 एग्जाम्स हैं, लास्ट मॉड्यूल पे हूँ, बैचलर्स भी है, मास्टर्स भी है, तो ये एक थोड़ा सा कंपैरिजन करने में मुझे थोड़ी सी आसानी है कि मेरे पास अब बैचलर्स भी है, मास्टर्स भी है, ACCA भी है, तो मैं हर तरह से जो है ना इस चीज़ को देख सकता हूँ। तो अगर मैं बताऊँ कि अगर मैंने बैचलर्स जब किया था तो मुझे अगर 10% नॉलेज थी इस अकाउंट्स एंड अदर थिंग्स कॉमर्स बैकग्राउंड की, तो ACCA के जो मैंने जो एग्ज़ाम्स क्लियर भी किए, एग्जाम्शंस भी क्लीन की, उसके करने के बाद मेरी जो MCOM किया मैंने और MBA किया। MCOM के फॉर एग्जांपल मेरे से 21 सब्जेक्ट से और 15 to 16 सब्जेक्ट से अकाउंटेंसी के। वो MCOM के ACCA के सिर्फ मैंने उस टाइम 4 एग्जाम्स पास किए हुए थे। तो MCOM में मेरे 16 सब्जेक्ट्स में से 15 सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड आया था, A+ ग्रेड आया था। तो आप खुद ही देख लीजिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होता है जब आप काम ऑफिस में भी जाते हैं, तो जो बैचलर्स और मास्टर्स वाला होता है, आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम नॉट जज मत करिएगा कि मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी से ऊपर हूँ या कोई मेरे से कम है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ACCA के बाद आप बैचलर्स और मास्टर्स वाले से 110% आगे निकल जाते हैं। आप हर टाइम हर चीज़ में उनसे थोड़ा सा आगे ही होते हैं। तो इसलिए अगर आप मेरे से पूछें तो इज़ ACCA वर्थ इट, तो यस, ACCA वर्थ इट। तो यही थी आज की वीडियो अपनी ACCA। अगर आप ACCA कर रहे हैं तो ACCA को जारी रखिए, अपनी मेहनत जारी रखिए, इंशाल्लाह एक दिन आएगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको करियर ग्रोथ के बारे में हम बताते रहें, करियर पाथ के बारे में बताते रहें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन से वीडियो पे कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।